n is the smallest positive integer such that 2n is a perfect square, 3n is a perfect cube, and 5n is a perfect fifth power. If n is represented in its factorized form as p to the power a into q to the power b into r to the power c and so on, where p, q, r are all distinct prime numbers, then find the minimum sum a plus b plus c. आपको गिवन है कि n एक नंबर है जो किस फॉर्मेट में है, वो है p टू द पावर a इंटू क्यू टू द पावर b इंटू है r टू द पावर c. नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर n को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है 2n, तो ये क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है. अगर आपने 3n किया है, इसका क्या मतलब है कि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर क्या आ रहा है, परफेक्ट क्यूब. और 5n, दैट इम्प्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर क्या आ रहा है, परफेक्ट फिफ्थ पावर में. तो आप यहां से बोल सकते हो कि p का वैल्यू क्या होगा, सिंपली 2 टू द पावर a इंटू क्यू का वैल्यू क्या होगा, 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर क्या लिखोगे, c. ये पी क्यू आर का वैल्यू हो सकता है, पी का वैल्यू 5 हो सकता है क्यू का वैल्यू 5 हो, लेकिन इनमें से कोई एक 2 होगा, कोई एक 3 होगा और कोई एक 5 होगा. ये क्लियर है. नाउ 2n का क्या मतलब है कि आपने इस n को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर a प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर b इंटू क्या हो जाएगा 5 टू द पावर c. और ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. 3n का क्या मतलब होगा बच्चों, इसका मतलब है कि आप इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप सिंपली लिख सकते हो 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b प्लस 1 हो जाएगा और इंटू क्या लिखोगे 5 टू द पावर c. और ये क्या है, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है. सिमिलर फैशन में अगर मैं बोलूं 5n का क्या मतलब है, तो आप क्या लिखोगे, ये सिंपली 2 टू द पावर a है इंटू 3 टू द पावर b है और ये हो जाएगा 5 टू द पावर c प्लस 1. ये क्लियर है. देखो सबसे पहले आप 5 टू द पावर c से फोकस करो. ये क्लियर है. एक ऐसा नंबर जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 टू द पावर फिफ्थ पावर हो जाए, तो वो पावर कैसा होगा, 5 टू द पावर 4 होगा, उसके बाद क्या होगा 5 टू द पावर 9, उसके बाद क्या होगा 5 टू द पावर 14, 5 टू द पावर क्या होगा 19 एंड 5 टू द पावर क्या होगा 24 एंड सो ऑन. इस तरह से चलता जाएगा. क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो नंबर क्या होगा, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो 5 टू द पावर 9 और 5 टू द पावर 19 ये तो रूल्ड आउट हो जाएगा, इसलिए कि वो 5 टू द पावर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं. ये क्लियर है. जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे उस केस में भी आप 5 में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हो, उस केस में 5 का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए. तो उस केस में ये 5 टू द पावर 4 भी इग्नोर हो जाएगा, 5 टू द पावर 14 भी इग्नोर हो जाएगा. तो जो फर्स्ट पावर हमें मिलेगा जब आप 5 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, तो वो बच्चों मिलेगा मुझे 5 टू द पावर 24. आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो. तो मुझे नंबर किस फॉर्मेट में मिल जाएगा, सिंपली मिल जाएगा 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू मिल गया मुझे बच्चों 5 टू द पावर 24. ये क्लियर है. नाउ अगर आप 3 टू द पावर b को फोकस करोगे तो जब आप 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये परफेक्ट क्यूब आ रहा है. ये क्लियर है. लेकिन साथ में ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, जब आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फिफ्थ पावर होना चाहिए. तो ये जो नंबर होगा ना 3 टू द पावर का, वो कैसा होगा, 5 5 के मल्टीपल में होना चाहिए. ये क्लियर है. तभी तो ये इस वाले प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा. तो 3 टू द पावर कैसा हो सकता है नंबर, या तो 3 टू द पावर 5 हो, नहीं तो 3 टू द पावर 10 हो, 3 टू द पावर 15 होगा एंड 3 टू द पावर 20 होगा. इस तरह का नंबर हो. तो अगर बच्चों 3 टू द पावर आप 15 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑड पावर. तो ऑड पावर तो स्टेटर में रूल्ड आउट हो जाएगा, इसलिए कि अगर आप 3 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पावर आना चाहिए स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर. तो ये ऑड वाले पावर तो ऐसे रूल्ड आउट हो जाएंगे. तो बचा 3 टू द पावर 10 और 3 टू द पावर 20. अगर आप 3 टू द पावर 10 लोगे बच्चे तो ये प्रॉपर्टी को तो होल्ड करेगा, लेकिन अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आ जाएगा 3 टू द पावर 11 जो परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो आपके लिए ऑप्शन बचा है सिर्फ 3 टू द पावर 20, मिनिमम रखना है हमें. तो अगर 3 टू द पावर 20 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 टू द पावर 21. तो ये क्या मिल जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा.
तो आपको फर्दर नंबर रिड्यूस्ड होकर क्या मिल गया, 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर 20 इंटू मिल गया 5 टू द पावर 24। ये क्लियर है। नाउ अब आपको 2 का ऐसा पावर चाहिए, आपको यहां तक अब तक क्लू मिल गया होगा कि ये जो 2 का पावर होगा ना वो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। ये क्लियर है। ऐसा इसलिए कि जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5th पावर में होना चाहिए। ये क्लियर है। तो पावर 2 का कैसा ले सकते हो, 2 टू द पावर 5 ले सकते हो, 2 टू द पावर 10 ले सकते हो बच्चे, 2 टू द पावर क्या ले सकते हो 15, 2 टू द पावर क्या ले सकते हो 20 एंड इस तरह से। अगर आप 2 टू द पावर 5 लोगे और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 टू द पावर 6, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्लियर है। लेकिन जब आप 3 वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तो ये 5 3 के परफेक्ट क्यूब में नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रूल्ड आउट। अगर 2 टू द पावर 10 लोगे तो इस केस में भी क्या होगा, ये 3 का परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। तो आपको बचा कौन सा, एक ही पावर मिला 2 टू द पावर 15। जब आप 2 टू द पावर 15 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर आएगा 2 टू द पावर 16, जो एक परफेक्ट एक स्क्वायर है। और जब आप 2 टू द पावर 15 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको एज इट इज रखोगे, तो ये 3 का भी फैक्टर है और साथ में 5 का भी फैक्टर है। तो अल्टीमेट नंबर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वो मिल जाएगा 2 टू द पावर 15 इंटू 3 टू द पावर 20 इंटू क्या मिल जाएगा 5 टू द पावर 24। तो आपको पूछ रहा था a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, तो ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 15 प्लस 20 एंड प्लस 24। दैट इंप्लाई वैल्यू कितना आएगा 59। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो थोड़ा बहुत ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आप अपने लॉजिक का यूज करोगे ना तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड।